हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अगला देखते हैं लीडरशिप स्टाइल, है ना। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग लीडरशिप थ्योरीज देखे हैं, ठीक है। तो अब तो जो लीडरशिप स्टाइल क्या होती है इसको देखते हैं, ठीक। तो जो कि लीडर है जो स्टाइल अपनाता है जिससे वो अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके व्यवहारों में परिवर्तन करता है, उसे लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं लीडरशिप स्टाइल और द पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच अ लीडर अडॉप्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर। तो अपने जो फॉलोअर होते हैं उनके व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए जिस प्रकार के व्यवहारों का पैटर्न एक लीडर अपनाता है ना, उसे क्या बोलेंगे, नेतृत्व का शैली बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ना दो प्रकार का होता ही है ना, बेस्ड ऑन बिहेवियर अप्रोच, व्यवहारों पर आधारित, और बेस्ड ऑन सिचुएशनल अप्रोच। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 6 है ना। पावर ओरिएंटेड है ना, पावर ओरिएंटेड में ऐसा रहता है कि कोई जो लीडर है वो अपनी शक्ति का कितना प्रयोग करता है, वो है ना, कितना उपयोग करता है जिससे वो अपने अधीनस्थ या फिर जो फॉलोअर उनको प्रभावित करे, है ना। लीडरशिप एज ए कंटेनम, एम्प्लॉय प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, लिकर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजरल ग्रिड एंड ट्राई डायमेंशनल ग्रिड, है ना। तो इससे आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद अगला देखेंगे परिस्थिति पर आधारित लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें आएगा है ना फेडलर्स कंटीजेंसी मॉडल, हार्सन ब्लैंचेट्स मॉडल और पाथगोल मॉडल। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इसमें हम एक छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ना, जिसको क्या हमको अपलोड करने में भी आसानी हो जाए और आप उसको देख सकें। तो जिसमें एक एक दो दो जो लीडरशिप स्टाइल है ना, उसको लेके मैं ये वीडियो बनाऊंगा और उसको आप देखते जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे देखते हैं पावर ओरिएंटेशन। तो पावर ओरिएंटेशन मतलब एक जो लीडर है कितना अपने अथॉरिटी का यूज़ करता है अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। तो वो था आपका पावर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये आपका डिग्री ऑफ अथॉरिटी जो यूज़ करता है उस पर आधारित होता है ना। पावर ओरिएंटेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ अथॉरिटी विथ अ लीडर यूजेस इन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर, ठीक है। तो अपने जो पावर होता है या फिर बोलते हैं अथॉरिटी को जितना वो यूज़ करता है उस पर आधारित होता है ये, ठीक है। तो इसके आधार पर ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो 3 भागों में बटा है। तो जो पावर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये 3 भागों में बटा है ये, ठीक है। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या फिर इसी को और कहते हैं ऑथोरिटेरियन, जो अथॉरिटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑथोरिटेरियन डायरेक्टिव मोनोथेटिक स्टाइल। तो इसमें से कुछ भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, अपने जो अधिकार होते हैं, शक्ति इनका ये ज़्यादा प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं ना, जो इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल को उपयोग करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करते हैं ना। मतलब वो क्या करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो केवल अपने हाथ में रखते हैं, है ना। अपने फॉलोअर को वो ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है। मैनेजर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर इन हिमसेल्फ, और वो अपने सभी कर्मचारियों को पूरा कंट्रोल करते हैं और वो बोलते हैं मैं जो कहता हूँ उसी को फॉलो करो, ठीक है। इस प्रकार को उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और यहाँ इस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल होता है एक प्रकार से थोड़ा निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलोअर्स होते हैं वो है ना अनयूनिफॉर्म्ड होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, है ना, इनसिक्योर होते हैं वो, है ना। और वो हमेशा अपने जो लीडर की अथॉरिटी से डरते रहते हैं वो, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटोक्रेटिक। इसको आप बोल सकते हैं कि तानाशाह बोल सकते हैं, इसको तानाशाह नेतृत्व। तो ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है ये, ठीक है। दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट, है ना। तो स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट मतलब बोल सकते हैं आप उसको स्ट्रिक्ट मतलब एकदम कड़ा होगा, है ना, कड़ा तानाशाह बोल सकते हैं, है ना। तो जो स्ट्रिक्ट जो ऑटोक्रेट होते हैं
वो निगेटिव मोटिवेशन का यूज़ करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट होते हैं, ठीक है, वो निगेटिव मोटिवेशन का यूज़ करते हैं ना, वो अपने सबऑर्डिनेट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें पेनल्टी देते हैं, ठीक है, और अपना जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करते हैं, है ना। तो एक होता है स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट, दूसरा होता है बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट। तो बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है, उदार होता है ना। तो ये तो ऑटोक्रेट तो है लेकिन थोड़ा उदार रहता है ये, है ना। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन का यूज़ करता है ना। तो ये क्या करता है आपका, ये नेगेटिव मोटिवेशन का यूज़ करता है ये, है ना। और ये क्या करता है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन का यूज़ करता है, ठीक। तो पॉजिटिव मोटिवेशन जो अच्छा काम करेगा, है ना, उसको ये रिवॉर्ड देता है, इंसेंटिव देता है गोल अटेन में होने पे, ठीक है। और हालांकि अपना जो भी डिसीजन मेकिंग का जो अथॉरिटी है वो अपने पास ही रखता है, ठीक है। ऑल्सो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर इन हिम बट मोटिवेशन स्टाइल इज पॉजिटिव। मोटिवेशन स्टाइल का पॉजिटिव होता है और डिसीजन मेकिंग वो अपने पास ही रखता है, ठीक है। थर्ड होता है इसमें इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेट। इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेट। तो इनकॉम्पिटेंट जो ऑटोक्रेट होते हैं, है ना, ये ऐसे लीडर्स होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। अपनी योग्यता को छुपाने के लिए क्या करते हैं, ये अपने जो अधीनस्थ होते हैं ना, उनको बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है। वो कुल मिला के अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये जो डराने धमकाने का काम है वो ज़्यादा लंबे समय तक इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो पहला क्या होता है, जो ऑटोक्रेट होते हैं जो अपने पूरा अथॉरिटी का बहुत यूज़ करते हैं और सेंट्रलाइज क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ठीक है, इसी को डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। जस्ट मिनट, ओके। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कहते हैं इसको, है ना, और इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक एंड कंसल्टेटिव या फिर इसको आइडियोग्राफी तो ये सब इसी का नाम है ना। कोई भी नाम आएगा तो समझिएगा यही होगा। तो पार्टिसिपेट जैसे नाम से समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स का सजेशन भी लेते हैं, सजेशन के आधार पे निर्णय लेते हैं, ठीक है। लीडर कंसल्ट विद द सबऑर्डिनेट एंड सिक्योर हिज पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो प्लान्स एंड पॉलिसी जो बनाए जाते हैं उनमें अपने जो फॉलोअर्स की सहभागिता को ये सुनिश्चित करते हैं। और ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए इंकरेज करते हैं, इंकरेजेस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें हाई मोटिवेशन होते हैं, है ना, उनका जो मॉरल है वो इम्प्रूव होता है ना, और इससे जो ग्रीवेंसेस हैं वो कम होती हैं, है ना। इसका और कोई टाइप नहीं है। और नेक्स्ट है फ्री रेन और लेज़र-फेयर लीडरशिप, है ना। फ्री रेन या फिर इसको बोलते हैं लेज़र-फेयर लीडरशिप। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपना जो इस प्रकार के जो लीडर होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में बहुत ट्रस्ट करते हैं और पूरा काम उनके जिम्मेदारी में छोड़ देते हैं, ठीक है। इट मीन्स गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, पूरा सबऑर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजर क्या करता है, कुछ दायरा बना देता है ना, किस किस लिमिट में आपको डिसीजन लेना है ना। इन दिस स्टाइल मैनेजर वंस डिटरमाइंस पॉलिसी, प्रोग्राम एंड लिमिटेशंस फॉर एक्शन। तो यहाँ पे जो एक पॉलिसी बना दिए जाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, लिमिटेशन बना देते हैं कि किसके अंदर में काम करना है। उसके बाद फिर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको डिसीजन लेने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है। और उनको बहुत ही कम उनको इंटरप्ट करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे जो लीडर का जो रूल होता है वो बहुत ही कम होता है, और इस प्रकार का जो लीडरशिप स्टाइल वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कम अपनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ कुछ कंडीशन पे ही ये ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ठीक। तो ये हम देखे थे पहले अभी पावर ओरिएंटेशन है, पावर पे आधारित लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। और अगले वीडियोज़ में हम लोग है ना, फिर मैं एक अगला वीडियो बना रहा हूँ, इस प्रकार के पार्ट पार्ट में आपकी इसको जो अलग लीडरशिप स्टाइल है उसको मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसके बाद लीडरशिप एज ए कंटिन्यूम, लीडर्स मैनेजमेंट सब सिस्टम है ना, इसको पढ़ेंगे।